हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक एंड लर्न। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम सिलेबस एनालिसिस देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का, विच इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर आर यूपीटेट, सीटेट एंड एचटेट एंड जेटेट एग्जाम। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम सिलेबस को देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग वगैरह देखेंगे, क्या ज़रूरत है और क्या स्कोप है कि किसी टीचर को क्यों जानने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे कि हर किसी जो हमारे थ्योरिस्ट है, जो हमारे एजुकेशनिस्ट थे, उन लोगों ने कौन-कौन सी स्टेजेस दी। साथ ही देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट कि कौन से 5 पिलर्स हैं डेवलपमेंट के जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है, किसी के टीचर को समझने बहुत ज़रूरी है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो उसके अंदर हम फिजिकल देखेंगे, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन-कौन से फैक्टर्स जो है डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हेरिडिटी हो गया व्हिच इज़ कॉल्ड नेचर एंड आपका एनवायरनमेंट व्हिच इज़ नर्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिलेबस के अंदर है वो है आपका लर्निंग एंड टीचिंग, जिसके अंदर हम मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखेंगे। बेसिकली जो थॉर्नडाइक थे हमारे अटेम्प्ट एंड एरर जो इसको बोल सकते हैं, जो ट्रायल एंड एरर था। पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी देखेंगे, स्किनर की थ्योरी देखेंगे, हमारी कोलर की, वाइगॉस्की की, इन सब की थ्योरीज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है द कोर ऑफ लर्निंग क्या है, थॉर्नडाइक के रूल क्या थे, क्या प्रिंसिपल्स उसने दिए थे, उसके सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी जो प्रिंसिपल्स दिए थे उन सब के बारे में हम देखेंगे। साथ ही क्लासरूम यूटिलिटी देखेंगे, क्लासरूम में हम इन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, टीचर जो है क्लासरूम को कैसे इंटरैक्टिव बना सकता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकता है, उनको लर्न कैसे करवा सकता है चीज़ों को, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही आपका टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स आ गए, लाइक मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टीचिंग, डिफाइनिंग व्हाट टीचिंग इज, इट्स कोर पर्पस एंड द वाइटल रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस। तो यही सब चीज़ें देखेंगे कि टीचिंग का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, क्या कौन कौन से मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, टीचिंग का फ्रेमवर्क क्या है, लाइक प्रिंसिपल्स, वेरियस मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस के लिए। जब क्लासरूम में जाएँगे हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग का यूज़ करेंगे या फिर हम कौन से मेथड, हम लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, डेमोंस्ट्रेटिव मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिविटी मेथड यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, कौन-सा करेंगे? तो वही चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न अप्रोचेस, वे आर आइडेंटिफाइंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपका इंटरैक्टिव अप्रोचेस हो गई, जैसे कि आपका क्लासरूम इंटरैक्शन में आप कौन-कौन से बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए करवा सकते हो। एक्टिविटी मेथड हो गया आपका, ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो गया। तो वो सब हम इसके अंदर देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच कौन सी है और ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन सी है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर बेसिक टीचिंग स्किल्स व्हिच इज मास्टर द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ बेसिक टीचिंग एंड द एसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड फॉर एवरी एजुकेटर। क्या कौन-कौन सी स्किल चाहिए होती है? वही आ गया ना कि ब्लैक बोर्ड की स्किल होनी चाहिए, क्वेश्चन पुट अप करने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है? और आपको हिंट जो प्रॉबिंग क्वेश्चन होता है उसकी स्किल आनी चाहिए। तो टीचर को ये सब आना चाहिए, वो चीज़ें देखेंगे। तो लर्निंग में बेसिकली हमारा लर्निंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन-कौन सी थ्योरीज दी है, किस-किसने दी है, इसके बाद लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व में प्लेट्यू कब आता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, वो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग, लाइक इसके अंदर बेसिकली जो थोड़े शॉर्ट टॉपिक है ना, वो है लाइक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग कौन से होते हैं, एरर्स आर प्रोग्रेस। अगर बच्चा जो है लर्न कर रहा है तो उसके बीच में जो एरर्स आएँगे वो भी उसकी प्रोग्रेस का ही पार्ट है, क्योंकि वो एरर्स बच्चों को सिखाते हैं नई चीज़ों को और अच्छे से करना। द सोशल एंड एक्टिव क्लासरूम, जिसके अंदर देखेंगे बेसिक प्रोसेसेस एंड स्ट्रैटेजीज़। तो मास्टरिंग एंड फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अलोंगसाइड स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय चिल्ड्रन। तो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर हम बाद में सोशलाइज़ेशन वगैरह भी देखेंगे अपना। नेक्स्ट है द चाइल्ड एज़ अ साइंटिस्ट, ये किसने कहा था? इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे अगर आपको पता है तो, ठीक है? लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा था? ड्राइवर्स ऑफ सक्सेस, लाइक अब देखो इसमें ड्राइवर्स यहाँ पर मतलब जैसे हमने जो थ्योरी पढ़ी है, मोटिवेशन की थ्योरी इसके अंदर आती है। ठीक है, बेसिकली मोटिवेशन वाली कि लाइक सेंस एंड फीलिंग्स, एक्नॉलेजिंग एंड रोल दैट सेंसरी परसेप्शन इमोशनल स्टेट प्लेज इन द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन। हमारी सेंसेस जो है कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर मोटिवेशन एंड लर्निंग, वही मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगे हम, हमारी मैस्लोजी की। देन प्राइवेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखेंगे, लाइक आइडेंटिफाइंग इन वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू लर्निंग, कैटेगराइज इनटू प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग, जिसके अंदर आपका सोशलाइजेशन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कौन-कौन से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, कैसे कौन-कौन सी डिसेबिलिटी होती है, कौन-कौन से एक्ट आए हैं, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही है द इंक्लूजन टूल किट, लाइक आप कौन-कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करके बच्चे को क्लास में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? उसको मेन स्ट्रीम में आप इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे पढ़ा सकते हो नॉर्मल बच्चों के साथ। साथ ही यहाँ पर हम टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन देखेंगे एंड आपका स्पेशल टीचिंग मेथड्स देखेंगे, लाइक आपको पता है जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट किसने खोज करी उसकी, ठीक है, कब करी, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड होगी, तो याद करने के लिए रेडी रहना कि आप लोगों को मेन फोकस करना है, समझना तो है ही, साथ-साथ आपको रोज़ रिवीजन करनी है और रोज़ उस चीज़ को याद करते हुए चलना है। ठीक है, कि एंड मोमेंट पे आपको एकदम से फिर स्ट्रेस या एंग्जायटी ना हो कि हाय मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा क्या होगा? ठीक है, जैसे केवीएस के टाइम पे कई बच्चों को हो रखी थी।
तो वो चीज़ ना हो, तो साथ-साथ अभी से पढ़ के चलना और ये मत सोचना कि अभी बहुत टाइम है मैं कर लूँगा, 10 दिन पहले करके पढ़ के कर लूँगा, वो कर सकते हो। बट बात वही है कि इसके बाद आपको सुपर टेट भी देना है और सुपर टेट में भी इससे ज़्यादा ही आएगा। तो अपना बेस को पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके चलो इस चीज़ के अंदर कि आपको बाद में पेडागोजी में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली ये देखेंगे। इसके बाद आपका ये वही चीज़ है। नेक्स्ट आपका सपोर्ट नेटवर्क एंड इंस्टीट्यूशंस देखने वाले हैं। ये आपका बेसिकली जो यूपी से रिलेटेड होगी ना चीज़ें वो देखेंगे। लाइक आपका एक्सपर्ट कंसल्टेशन जो इलाहाबाद में सेंटर है आपका साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश वाला। फिर डिसीजनल साइकोलॉजी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एक्सपर्ट कंसल्टेशन इन सब के बारे में देखेंगे। एजुकेशनल मेंटरशिप के ऊपर देखेंगे। देन आपका सुपरविजन इन कम्युनिटी, कम्युनिटी एंड स्कूल सपोर्ट कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, गवर्नमेंट और एनजीओज़ के क्या रूल है, ठीक है? ये नो नहीं है, ये एनजीओ है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया है सिलेबस जो हम देखने वाले हैं। तो मेन चीज़ जो है, जो आपको हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मोटिवेशन। क्योंकि हम पहले वो छोटे स्मॉल टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर के देखने को मिल सकते हैं आपको और जो देखने में छोटे लगे और मोटिवेशन से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले खुद मोटिवेट होना है पढ़ने के लिए। तो पहला चैप्टर ही हम क्या पढ़ेंगे? मोटिवेशन का पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम फिर अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी टेलीग्राम जॉइन कर लेना, ये पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर करूँगी। तो टेलीग्राम आईडी इज़ क्रैकन लर्न, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब डेली बेसिस पे आपकी सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होगी। जहाँ तक मेरा प्लान है, इसको 60 डेज़ में कंप्लीट करवाने का है। तो 60 डेज़ की आपकी सीरीज़ ये चलने वाली है। तो ध्यान रहे, रोज़ आना है, रोज़ पढ़ना है, वीडियोज़ को पेंडिंग पे नहीं छोड़ना है एंड अच्छे से करना है, फुली मोटिवेट होके। ये नहीं कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा जोश आए कि हाँ, मैं करूँगा और उसके बाद आपका सारा जोश सारा ठंडा हो जाए। फिर आप पेपर के टाइम पे सारी वीडियोज़ को देखने में लगे हुए हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है? उसका जो आपका दूसरे वाला पार्ट है पेडागोजी छोड़कर, ठीक है? तो वो सब भी आपको पढ़ना है, तो उसके हिसाब से देख लेना जैसे भी चलेगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना, जहाँ पर हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे एंड एक बात और, ये मत सोचना ये सिर्फ यूपी टेट के लिए है, सीटेट, यूपी टेट, एचटेट, जेटेट सबके अंदर पेडागोजी सेम होती है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि सारे कंबाइंड एग्ज़ाम्स को हम देखकर चलें कि जहाँ पर फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर हम फैक्ट वाली नॉलेज लेंगे, जो कि आपका यूपी टेट के अंदर होगा। जहाँ पर आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, वहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो आपकी पेडागोजी का जहाँ पर आपका समझने वाली चीज़ होगी, जो कि सीटेट में पूछी जाएगी। यूपी टेट, एचटेट में जो है आपके फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यही बात रहेगी। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।